अपनी फैमिली लाइफ भूल जाएं। ठीक है, रमज़ान में जो है उनका मुकम्मल फ़ोकस जो है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई वीकेंड की छुट्टी नहीं है, मुकम्मल आवाम को रिलीफ देने पे फोकस होगा। हर दिन एसी जो है वो मुतलका डेस्क का विज़िट ज़रूर करेगा, वो वहाँ पे जितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं देखेगा और 1 वर्किंग डे के अंदर उन्हीं पे एक्शन इंश्योर करेगा। फ़कीराबाद की एक गली में एक एसी जा रहा होगा, दूसरी गली में दूसरा जाएगा, तीसरी में तीसरा, ताकि फ़कीराबाद की उस वीकेंड कोई भी शॉप जो है वो चेकिंग से रह ना जाए। रह ना जाए। मीट की हो या चाहे सब्जी की हो, फ्रूट की हो, जिसकी भी हो। हमारे अफसरान ना वीकेंड की छुट्टी कर रहे हैं। अच्छा, अफ्तारियां हमने जी साहब ने उन्होंने क्लियर कहा है कि फैमिलीज़ को बता दें कि भाई आप लोग सेकंड प्रायोरिटी हैं, अवाम फर्स्ट प्रायोरिटी है। सारे हमारे इस चीज़ को हिदायत है कि दिन टाइम ये सारे ये काम करेंगे, शाम को दस्तरखानों में भी वो अवाम के साथ बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप देख रहे हैं डेली मैदान। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। इस मरतबा ज़िले इंतज़ामिया ने प्लानिंग की है कि वो आवाम को रिलीफ पहुँचाएँगे हर सूरत। अब मेरे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद दाऊद सलीमी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से क्या हिकमत अमली मरतब की गई है और ये आवाम को किस तरह रिलीफ पहुँचाएंगे। सर, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। हर साल रमज़ान मुबारक में अशिया खुर्दनोश की कीमतें ऊपर चली जाती हैं, आवाम को सरकारी नर्ख पर मयारी अशिया दस्तयाब नहीं होती। इस मरतबा जो प्लानिंग की गई है और जो दावा सामने आ रहा है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, इसके लिए क्या हिकमत अमली होगी आपकी? रमज़ानुल मुबारक जब भी करीब आता है तो ये अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में जो हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कुछ तो वो मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है। डेफ़िनेटली इसमें जब घी वगैरह की, सब्ज़ियों की, गोश्त की डिमांड जब बढ़ती है, ठीक है, तो सप्लाई ज़ाहिर है जब कांस्टेंट रहती है तो एक तो उसका फैक्टर आता है कि वो कीमतें थोड़ा ऊपर जाती हैं। लेकिन जो फैक्टर आता है मुनाफाखोरी की वजह से और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से, आर्टिफ़िशियल शॉर्टेज क्रिएट करने की वजह से, जो इन दो ज़रियों से जो है एक प्राइस को आर्टिफिशियली ऊपर ले जाया जाता है, उन दो चीज़ों पे बेसिकली वो हमारी दस्तरस में भी हैं। उस पे हम इन्फोर्समेंट के ज़रिए, प्लानिंग के ज़रिए, एक्शंस के ज़रिए उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी के हवाले से ये हमने सारी प्लानिंग की है, जो पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करूँगा, और ये इंशाल्लाह पिछले साल की एक्टिविटीज़ का तसलसल होगा। आपने अगर पिछले साल फॉलो किया, मेरी खुशकिस्मती थी कि पेशावर के लोगों को दूसरी दफ़ा ये सर्व करने का मौका मिल रहा है। पिछले साल में एसी सिटी था, तो तब भी रमज़ान में पिछली दफ़ा हमने बहुत सख्त जो है ना इन्फोर्समेंट की थी और उसके समरात अवाम तक पहुँचे भी थे, तब भी हमने कोशिश की थी। तो इस साल भी हमने जो प्लानिंग की है वो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ जो है वो रखता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि हमने जो रेट्स अभी फ्रेश हैं वो नोटिफाई कर दिए हैं, गोश्त के भी, मटन के, दूध वगैरह के, रोटी के, बाकी सारी दालों के। ये तमाम जो उनकी ट्रेडर एसोसिएशंस हैं उनको साथ हमने रखा, उनका मौक़िफ़ भी सुना, और ये कि ठीक है उनकी डिमांड्स जो हैं ख़ास तौर पे गोश्त के हवाले से कुछ ज़्यादा की थी, लेकिन हमने आवाम का रिलीफ मद्देनज़र रखना था, तो हमने इस पे एंड टू एंड वर्किंग कराई। हमारे लाइफ स्टॉक के डिपार्टमेंट जो है और राशन कंट्रोलर का डीएफसी, उन्होंने जो है वो मंडी से लेकर और जो हमारे सरकारी मज़बा खाने हैं वहाँ पे पूरी ये मुकम्मल वर्किंग की कि वहाँ जो जानवर आ रहे हैं वो लाने वाले को किस कॉस्ट में पड़ रहे हैं, फिर ये कि वहाँ उसका ज़ाहिर है जब ज़िबा हो रहा है तो कितना गोश्त निकल रहा है, खाल का, ओजीडी वगैरह के अखराजात माइनस किए, टैक्स के माइनस किए, ट्रांसपोर्टेशन के माइनस किए, तो जो एवरेज कॉस्ट निकाली उस पे फिर एक जो मुनासिब प्रॉफिट मार्जिन रख के हमने रेट्स का तयन किया, और वो हम नोटिफाई कर चुके हैं, गाय, भैंस, मटन का सब। तो इसका ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर आपको मैं पैगाम भी देना चाह रहा हूँ आपके तवज्जुह से, सारे ये जो ट्रेडर्स हैं उनको, जो हम दे भी चुके हैं, कि आप इसमें इंशाल्लाह इन्फोर्समेंट लेवल जो है ना उसकी बहुत आप उसमें इजाफा देखेंगे, उसकी सेवेरिटी देखेंगे। हमने आज भी एक मीटिंग की है, काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं इस पर डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन जो खुसूसी तौर पर हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जो हमारे एसीज़ हैं, एडिशनल एसीज़ हैं और फूड डिपार्टमेंट के मजिस्ट्रेट्स हैं, मुकम्मल हमने हिदायत दे दी हैं कि नॉर्मल हालात में जो इन्फोर्समेंट का लेवल होता है अब वो नहीं होगा। इसमें जुर्माने अगर होंगे 10-10 गुना ज़्यादा हम जुर्माने करेंगे, और पहले दिन से जुर्मानों से आगाज़ होगा। दूसरे दिन भी अगर हमें रिपीटेड वायलेशन मिलती है, दुकान हम सील कर देंगे। हफ्ता 10 दिन पूरी दुकान बेशक सील रहे, और अगर फिर भी कोई हैबिचुअल ऑफेंडर बाज नहीं आ रहा, हम उसको पूरा रमज़ान जेल रखने के लिए भी हमने अपनी विल दिखा दी है उन्हें कि हम ये करेंगे। हम लास्ट ईयर भी किया था। तो ये बिल्कुल वो एक क्लियर पैगाम उनको जा चुका है, वो इस चीज़ को समझते भी हैं कि लास्ट ईयर उन्होंने जो इन्फोर्समेंट देखी है इस वजह से बहुत ज़्यादा वो खुद इस दफ़ा हमारे साथ इंगेज शुरू से ही हो रहे थे कि भाई प्राइसेस को कुछ इस तरह रैशनलाइज करें या जो भी, तो वो करके बहरहाल वो नोटिफाई हो गई। ये दूसरा, तमाम जो रेट है सर, ये थोड़ा-सा हम अपने नाज़रीन को भी बता दें, ये जो ट्रेडर्स हैं उनकी मुशावरत के बाद तय हुए हैं। मुशावरे के बाद हुए यानी ये हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है उनको बिठा के अमली तौर पे, अगर एक गाय का गोश्त का नर्ख निकालना तो गाय खरीदी गई है,
उसको ज़बह किया गया, बिल्कुल, तमाम जो अखराजात थे उसके बाद एक नर्क का तयन किया गया। तयन किया गया, बिल्कुल। इसकी खिलाफ वर्जी मेरे ख्याल से उनको नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। गोश्त पे अगर देखें उनके तो है, तो होता है कि जी एक हमने जो लिमिट बताई है उससे भी वो ज़्यादा रखा जाए, ख्वाहिश उनकी सबकी यही होती है। लेकिन चूंकि हमारी इस दफ़ा वर्किंग कंप्लीट थी कि हमारे लाइफ स्टॉक के लोग जो हैं वो 3 दिन उन्होंने मुस्तकिल मुज़ब्बा खाने पे आने वाला सरकारी हर जानवर की ये वर्किंग की। फूड वाले जो हैं पूरा मंडी तक गए, मंडी में जो लोग ला रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, उसके सारा कॉस्ट एस्टिमेट वो निकाला, ट्रांसपोर्टेशन के, उसको खिलाने पिलाने के सारे अखराजात टैक्सीज के निकाल के वर्किंग की। तो इस वर्किंग के बाद उनके पास जवाब नहीं था, तो फिर ये दरमियान में मिडिल ग्राउंड करके ये एक अवाम को रिलीफ के मद्देनज़र रखते हुए जो है ना वो हमने ये नोटिफाई फैसला किया किया है, गया जो है। एक फेयर प्राइसेस है हमारे ख्याल में, जिनसे ज़्यादा फिर वायलेशन नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके इन्फोर्समेंट तरीक़ेकार क्या होगा? 11 हमने प्राइस मॉनिटरिंग डेस्क जो है ना वो मुख्तलिफ बाज़ारों में की पॉइंट्स पे जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं और वो उनका ड्यूटी रोस्टर बन चुका है। ये 10 दिन पहले 18 को अगर रमज़ान शुरू हुआ था, 10 तारीख को ये नोटिफाई हो चुके थे। उन पे 3 डिपार्टमेंट्स के, जो कि TMA है या सिटी में मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट है उनके, मेट्रोपॉलिटन। AD लोकल गवर्नमेंट के और हमारे पटवारी रेवेन्यू जो हैं, ये 3 डिपार्टमेंट्स के 2-2 शिफ्टों में जो है लोग हर टाइम वहाँ 3 लोग बैठे होंगे, प्रॉपर वहाँ फ्लैक्सेस लगाए जाएंगे, कंप्लेंट रजिस्टर होगा। और आज बड़ी सख्त हमने तमाम ACs एडिशनल ACs को डिप्टी कमिश्नर साहब ने हिदायत दी हैं कि रोज़ाना हर AC एडिशनल AC अपनी फैमिली लाइफ भूल जाएं। ठीक है, रमज़ान में जो है उनका मुकम्मल फ़ोकस जो है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई वीकेंड की छुट्टी नहीं है, मुकम्मल आवाम को रिलीफ देने पे फोकस होगा। हर दिन AC जो है वो मुतलका डेस्क का विज़िट ज़रूर करेगा, वो वहाँ पे जितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं देखेगा और 1 वर्किंग डे के अंदर उन्हीं पे एक्शन इंश्योर करेगा और वहीं रजिस्टर में नोट करेगा कि इसके खिलाफ ये एक्शन हुआ है, ताकि आवाम का ट्रस्ट हो, तो फिर रोज़ाना की बुनियाद पे कंप्लेंट्स जो है वहाँ पे कंप्लेंट्स होंगी आएंगी। बिल्कुल। तो 11 जो है पॉइंट्स हैं, इनका डाटा हम आपको दे देंगे, ये हमने नोटिफाई किया है। फिर लास्ट ईयर भी इस तरह हुआ था, एक तो नॉर्मल हमारी कंट्रोल हेल्पलाइन है वो चलती रहती है, लेकिन ये इसकी प्राइस रिलेटेड जो है ना कंप्लेंट्स के लिए स्पेशल हमने नोटिफाई किया है और अपने स्टाफ में से उसकी भी सुबह से लेकर शाम तक 2-2 शिफ्टों में नोटिफाई किया है कि हर टाइम बंदा कॉल उठाने वाला अवेलेबल होगा, प्राइस से रिलेटेड शिकायत को वो दर्ज करेगा एक गूगल फॉर्म में और उसी दिन शाम को वो तमाम मुतलका AC जिसके एरिया की वो होगी उसको पहुंच जाएगा। ठीक 1 है। वर्किंग डे के अंदर वो AC जो है उसकी रेजोल्यूशन देने का जो है वो पाबंद होगा पाबंद होगा। और इसकी रेजोल्यूशन इन्फोर्समेंट की फॉर्म में ही होगी। ये ऐसी ठीक है। चीज़ है कि मतलब वो देखेगा कि जुर्माना हुआ है, अगर हैबिचुअल है तो वही दुकान सील या फिर जेल। जी। तो ये क्लियर हमने जो है वो डायरेक्शंस दे दी हुई हैं। तीसरा ये कि इस दफ़ा आप वीकेंड्स पे ये एक्टिविटीज़ देखेंगे, ठीक है। मैंने क्लियर आज सारे ACs को, एडिशनल ACs को बताया है कि यूजुअली ज़्यादा ये जो इशू है सिटी की हदूद के अंदर होता जी है, जी जी। मुज़ाफ़ाती एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे अपनी भी उनकी सप्लाई आ रही होती है, आवाम की पॉपुलेशन भी ज़रा कम होती है। तो इस तरह हमने प्लान किया है कि एवरी सिंगल वीकेंड हम तमाम इंतज़ामी अफसरान को पेशावर की तमाम तहसीलों से किसी एक मखसूस एरिया में डिप्यूट करेंगे। मिसाल के तौर पर पहला वीकेंड जो है वो मिसाल दे रहा हूँ फ़कीराबाद में हो जाएगा, तो हमारे 16 के 16 इंतज़ामी अफसरान अपने इन्फोर्समेंट स्क्वाड के साथ फ़कीराबाद की एक गली में एक AC जा रहा होगा, दूसरी गली में दूसरा जाएगा, तीसरी में तीसरा, ताकि फ़कीराबाद की उस वीकेंड कोई भी शॉप जो है वो चेकिंग से रह ना जाए, रह ना जाए। मीट की हो या चाहे सब्जी की हो, फ्रूट की हो, जिसकी भी हो। तो इसका मेरे ख्याल में ना एक कंसंट्रेटेड एफर्ट के साथ फिर इम्पैक्ट भी आएगा। अगले वीकेंड वो एरिया बदलेगा, तो तमाम अफसरान जब अफरादी कुव्वत और रिसोर्सेज एक जगह पे लगेंगे ना, तो ये आपको वीकेंड पे हर वीकेंड एक्टिविटी देखने को मिलेगी कि हमारे अफसरान ना वीकेंड की छुट्टी कर रहे हैं। अच्छा, अफ्तारियाँ हमने जी साहब ने उन्होंने क्लियर कहा है कि फैमिलीज़ को बता दें कि भाई आप लोग सेकंड प्रायोरिटी हैं, अवाम फर्स्ट प्रायोरिटी है। सारे हमारे एसीज को हिदायत है कि दिन टाइम ये सारे ये काम करेंगे, शाम को दस्तरखानों में भी वो अवाम के साथ बैठेंगे। ठीक। जितने दस्तरखान हमारी NGOs लगाएंगी, मुखैर हजरात लगाएंगे, उनका डाटा हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। हर AC, मैं, डी साहब, हम खुद आपको निकलते हुए नज़र आएंगे, इंशाल्लाह अवाम के साथ पार्टिसिपेशन करेंगे और दस्तरखान जो लगेंगे इस तरह ये जॉइंट एफर्ट के साथ लग रहे हैं, वहाँ पर WSSP की टीम्स होंगी, फ़ौरन दस्तरखान के बाद सफाई हो, वहाँ से भी हमारे पास वो फीडबैक आवाम का आ रहा होगा। आ तो रहा ये होगा वो। मुकम्मल इसमें आपको हमारे इंतजामी अफसरान फील्ड में नज़र आएंगे, सख्त उनकी इंशाल्लाह मॉनिटरिंग होगी, पूछ कुछ होगी। इसमें आप जो है वो कोई भी वो देखेंगे कि इसको इंशाल्लाह किया जाएगा। फूड क्वालिटी के हवाले से जो है वो हलाल फूड अथॉरिटी और इस तरह लाइफ स्टॉक, उनके साथ ही हमारी हो चुकी है कोऑर्डिनेशन। एक तो जॉइंट चेक पोस्ट पे हमारे फोकल पर्सन मौजूद हैं, उन्हें हिदायत दे दी गई है कि जितनी दूध की जो है ना वो कंटेनर्स या इस तरह वो गाड़ियाँ आती हैं, वहीं जॉइंट चेक पोस्ट पे ही उनकी हलाल फूड के साथ
लाइफ स्टॉक के साथ उनके वो लगा के किट वहीं पे मुआयना होगा। जो अगर हमें मिलावटशुदा दूध या जिसमें कोई ज़्यादा केमिकल्स वगैरह हुए पाया गया, वहीं जॉइंट चेक पोस्ट पे वो उसको ज़ाया कर दिया जाएगा, वहीं से पकड़ लिया जाएगा, पेशावर के दूध में एंटर नहीं होने देंगे। हम ये कह सकते हैं कि इस रमज़ान मुबारक में आवाम को सरकारी नर्ख पर ही नहीं बल्कि मयारी अशिया भी मुयसर मेयारी होंगी। अशिया की कोशिश हमारी पूरी होगी। देखें, एक तो जॉइंट चेक पोस्ट पे चेकिंग, दूसरा लाइफ स्टॉक के और उसके हलाल फूड के साथ डी साहब ने हिदायत दी है कि प्रॉपर इनका ना रोस्टर बनाए। हर दिन कोई एक ऐसी इनकी टीम लेकर निकले, कोई दूसरा लेकर निकले। इनकी मोबाइल लैब्स हैं, मौके पे ही चेकिंग हो जाती है। हमने जो दूध के रेट नोटिफाई किया उनको बढ़ाया नहीं है, वही पुराने साल वाले चल रहे हैं। तो ठीक है। इसमें ये एक रिलीफ दिया है, तो उसमें फैट परसेंटेज के हिसाब से दूध की कैटेगरीज हैं, तो ठीक। चेक किया जाएगा कि भाई ये जो आया ये अगर 240 पे बेच रहा है तो ए प्लस कैटेगरी दूध वाकई ये है या नहीं है। तो हलाल फूड की और लाइफ स्टॉक की टीमें आपको मुस्तकिल ये रोटेशन पे नज़र आएंगी हमारे अफसरान के साथ, ताकि क्वालिटी को भी जो है वो हम इंश्योर करें। हमारी हर साल कोशिश होती है कि हम ट्रांसजेंडर्स के लिए या इस तरह जो डिज़र्विंग पीपल हैं उनके लिए जो हम मुखैर हज़रात के ताबून से अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें सपोर्ट देकर उनके लिए भी कोई राशन पैकेट्स वगैरह उनकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अरेंज करवाएं। तो पिछले साल भी प्रोग्राम हुआ था, इस साल भी हमने इंशाल्लाह टास्किंग कर दी है कि इसी तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए और डिज़र्विंग लोगों के लिए जो ज़िले इंतज़ामिया और मुखैर हज़रात के कोऑपरेशन से फूड पैकेट्स राशन जो है ना ये मुख्तलिफ़ तकरीबात में हम उन्हें इंशाल्लाह तकसीम करेंगे। तो ये भी हमारे प्लान में है। ठीक है। सर आपने कहा नन भाइयों के नर्ख का भी तयन किया, ये बताएं वज़न में कमी की गई है या कीमत में इजाफा किया गया रोटी के? अच्छा, रोटी की कीमत जो है वो वही रखी गई है जो अभी हमारी नोटिफाइड है 20 रुपए की 150 ग्राम। जी जी। लेकिन कुछ हकायक आपके इल्म में हैं, जो सप्लाई चेन के इश्यूज चल रहे हैं हमारे पंजाब के साथ वो सारी, तो वो मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह इसको हम टू आवर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स जो है ना वो इसको इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह करवाएंगे, लेकिन उसका रेट जो है वो रिवाइज़ नहीं किया गया। सर एक चीज़ ये है, अगर आप पेशावर का सर्वे करें, विज़िट करें, तो बाज़ जगह पे कसाब जो सरकारी नर्ख़ है उससे भी कम कीमत पे गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं। बाज़ कसाब जो सरकारी नर्ख़ है उससे इजाफ़ी कीमत पे फ़रोख्त कर रहे हैं। इन दोनों में मसला कहाँ पे है? क्यों इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती? ज़ाहिर है जो सस्ता है वो इंतहाई नाक़िस गोश्त होता है, वो भी फ़रोख्त कर रहा है, और एक तरफ दूसरा जो होता है कसाब वो इजाफ़ी कीमत पे फ़रोख्त कर रहा है। तो इनको किस तरह काबू किया जाएगा? देखिए, वो तो मैंने आपके साथ प्लान पूरा रख दिया कि क्वालिटी और ये कि प्राइस दोनों को इंशाल्लाह हम टच करेंगे, ठीक है। कुछ सप्लाई एंड डिमांड के फैक्टर्स भी हैं, मैंने आपके सामने रखा जी कि जी। नेचुरली कुछ जगहों पे जहाँ डिमांड कम होती है, मज़ाफ़ाती एरियाज़ हैं, वहाँ पे डिमांड कम होने की वजह से नेचुरली प्राइस भी जो है वो नीचे चली जाती है। नॉट नेसेसरीली कि उसमें क्वालिटी का कोई इशू हो, ठीक है। लेकिन क्वालिटी के जो होते हैं, अवाम भी हमारी बहुत समझदार है, कंप्लेंट्स हमारे पास आ जाती हैं। और इस दफ़ा हमारी होप ये है कि जब हमारी एक्टिविटी अवाम खुद देखेगी, हमारी कितने अफसरान मुतहरक हैं, घर नहीं बैठ रहे, रोज़ाना कर रहे हैं। मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू खुद आपके तवज्जुह से अवाम से कह रहा हूँ कि हमें शिकायत पहुँचाएँ हमारे तक, और हमारी इन्फोर्समेंट का फिर लेवल देखें, तो अवाम जो जो इस तरह के इश्यूज़ हों डायरेक्ट हमारे पास फीडबैक आना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ होगा वहाँ हम कार्रवाई करेंगे।